हेलो जी दोस्तों, ये क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वह स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आखिर ये क्या होते हैं, समीकरण, और हम इन्हें कैसे संतुलित करेंगे और इनमें जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में इसमें क्या क्रियाएं होती हैं और ये किस प्रकार चेंज होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके अंतर्गत जो भी टॉपिक आएंगे उनका डिस्कस होगा और दोस्तों उनमें जो भी समीकरण मिलेंगे उन्हें हम कैसे संतुलित करेंगे। अर्थात दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी समीकरण आता है, इक्वेशन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार समीकरण, यदि कोई भी समीकरण दिया जाए तो उसे हम कैसे संतुलित करते हैं। और दोस्तों पूछा भी जाता है कि उनमें से कि यह किसका समीकरण है, जैसे कि भौतिक हो रहा है कि रासायनिक हो रहा है, तो ये हर एक चीज पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार कोई भी अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों इनमें जो भी टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, इनमें सबसे पहले जो भी टॉपिक है वह भौतिक अभिक्रिया कह सकते हैं या फिर भौतिक परिवर्तन। बात वही अभिक्रिया हो रहा है, परिवर्तन, इन्हें दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस। ठीक, अब दोस्तों इन्हें हम लोग कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखना कि भौतिक अभिक्रिया या यहाँ पे कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं कहाँ पर, जो वातावरण में जो स्वयं परिवर्तन हो रहे हैं, ये भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों आपने इनके अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से देखे होंगे अभिक्रिया, लेकिन आप यदि उसे इमेज किए होंगे तो आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए दोस्तों फॉर एग्जांपल में यदि हम आपसे ले सके कि भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आप देखे होंगे जैसे क्या, बर्फ का जल में परिवर्तन। तो ये क्या है, बर्फ जो है वह जल में बदल जा रहा है और जो जल है वह बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। ये कहाँ पर हो रही है, ये भौतिक में हो रही है। ये क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर जो भी ये रिएक्शन हो रहे हैं तो वह भौतिक के अंतर्गत हो रहा है, इसे कोई नहीं करवा रहा है या स्वयं ही हो रहा है। तो यही आते हैं दोस्तों भौतिक अभिक्रिया के या फिर भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। या दोस्तों हम इनके डिफिनेशन की बात करें तो हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। तो बात करते हैं जैसे भौतिक अभिक्रिया, आप कह सकते हैं कि यदि कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब परिवर्तन किसका हो सकता है, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा भौतिक में तो किसका परिवर्तन होगा, कोई पदार्थ ही होगा, कोई वस्तु ही होगा, उसका ही परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वह वस्तु जो एक रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर रूपों का चेंज होता है, जो भी उसका रूप होता है वह चेंज होता है, जबकि पदार्थ वही होता है। जैसे दोस्तों जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल में, तो पदार्थ मतलब जैसे आप ले सकते हैं कि जल है, जल का बर्फ में बदलना। ठीक, जल है, जल का बर्फ में बदलना। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि एक वस्तु से किसी दूसरे, मतलब यहाँ पर वस्तु देख रहे हैं एक ही है, मतलब यहाँ पर जो पदार्थ है कि जल क्या है, जल यहाँ पर भी देखेंगे जल के लिए भी H2 है और बर्फ के लिए भी H2, मतलब पदार्थ एक ही है, लेकिन इसका रूप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन कहाँ पर, ये भौतिक में हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जल है वह चेंज हो जा रहा है भौतिक में, मतलब बर्फ में, और जो बर्फ है वह चेंज हो जा रहा है जल में। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वह सिर्फ जल ही है, मतलब H2 ही है जो अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। तो यही दोस्तों आते हैं भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि पदार्थ एक ही होगा, बस रूप उसका अलग होगा। तो इस प्रकार वह आएगा भौतिक के अंतर्गत। और इनके डिफिनेशन आप इस प्रकार भी बना सकते हैं कि वह पदार्थ जो एक रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं। और दोस्तों जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि बर्फ का जल में परिवर्तन, और देख सकते हैं दोस्तों जैसे यदि बर्फ है तो बर्फ कहाँ पर, वाष्प में भी हो सकता है, और इन्हें, और जल है तो दोस्तों इन्हें आप कहाँ पर देख सकते हैं, जल को ठोस में भी देख सकते हैं और जल को वाष्प में भी, क्योंकि इनका क्या होगा, रूप बदल रहा है लेकिन है जल ही, मतलब है H2 ही, सिर्फ इनका क्या हो रहा है, रूप परिवर्तित हो रहा है। तो ये आते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक, क्या आपको समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आप देखेंगे परिवर्तन होगा उससे आप पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि बर्फ है, जैसे जल है तो जल से बर्फ में परिवर्तन,
अब जो जल था वह तो बर्फ में परिवर्तित हो गया, अब पुनः उस जल को प्राप्त कर सकते हैं, या हो सकता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक, तो इन्हें आप जो नई वस्तु है वह, जो पुरानी वस्तु है वह नई वस्तु बदलेगा, लेकिन जब चाहेंगे कि हमें पुरानी वस्तु भी मिल जाए तो वहां पर आप भौतिक परिवर्तन में यह कार्य हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार आप भौतिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। अब दोस्तों इनमें और भी कुछ कंडीशन होती हैं, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार भौतिक परिवर्तन होते हैं और ये चेंज कैसे होते हैं। ठीक, अब दोस्तों इनमें जो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, और इनका डेफिनेशन आप बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो मतलब कह सकते हैं कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में, या फिर एक मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो भी परिवर्तन होगा वह सिर्फ वस्तु के ही अकॉर्डिंग होगा, उसका क्या होगा, सिर्फ रूप ही चेंज होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार डेफिनेशन उनका लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब इनके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में आप अभी डेफिनेशन और इनके अंतर जो होंगे वह समझ जाएंगे। और एक आते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। इनमें दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक, ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक, अब दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन होता है इनमें क्या होता है और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इनमें क्या होता है। ये तो आप समझ गए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सेम रिएक्शन इसमें भी वही होता है। होता क्या है दोस्तों, इनमें और इनमें आप सिर्फ अंतर को समझिएगा, उसके बाद आप इनमें समझ सकेंगे कि इनका डेफिनेशन कैसे बनेगा, अंतर से ही, क्योंकि मेन चीज अंतर ही है, वरना इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है इनमें क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, ये चीजें बहुत कम समझ में आई होंगी। चलिए देखिए, हमने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जी दोस्तों, जैसे देखिए अभी आप समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। अब क्या होगा दोस्तों कि यदि हमने कहा कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इनमें आप कैसे समझ सकते हैं कि यदि दो पदार्थ मिलेंगे तो ही किसी एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि रासायनिक में, और यह जो परिवर्तन होगा यह किसी मानव के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, किसी भी मनुष्य के द्वारा यह परिवर्तन होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर यहाँ पर स्वयं होता है, जबकि यहाँ पर किसी के थ्रू करवाया जाता है। ठीक, ये अंतर इसमें आ सकते हैं। और भी अंतर है, जैसे देखिए इनमें आप समझ गए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और दोस्तों इनमें एक बात और कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनमें आप जो भी यदि कोई पदार्थ बन गया, ठीक, बनने के बाद होता क्या है कि वह जो पदार्थ पुराना था वह आप पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे देख सकते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि लोहे में जंग लगना, तो ये जो है जो लोहे में जंग लगना, ठीक, पहला जो आपका पदार्थ था लोहा था, लोहे में जंग लगना। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों कि लोहे में जंग लगना। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कि लोहा जो है यह किस किस चीज से मिलकर बना है। जबकि यहाँ पर देखेंगे, पहले तो इससे बात करेंगे कि लोहा जो है किस किस चीज से मिलकर बना है। लोहा जो है आप देखेंगे कि ये कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर के ही बना है, ना कि किसी एक पदार्थ से। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो ही किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा। सेम यहाँ पर हुआ है लोहे में। ठीक, अब इस प्रकार आप इनका डिफिनेशन समझ सकते हैं। अब जैसे चाहे कि जो ये आपका नया पदार्थ बना है तो इनसे जिस चीज से मिलकर बना है, क्या उसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, क्योंकि यह जो नया पदार्थ बना है उससे अलग है, नया पदार्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो पदार्थ आपका बन गया किसी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के। ठीक, अब होगा क्या कि इसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जो भी आपका पहले से पदार्थ था। अब यह जो लोहे में जंग लगा है, अब क्या होगा कि लोहे में यदि फिर जंग लगेगा तो लोहा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब यदि जब लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या आप यह जब लोहा समाप्त हो जाएगा, क्या पुनः आप इस लोहे को इसे आप पा सकते हैं? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यह क्या होगा कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो जब समाप्त हो जाएगा तो इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था, इसमें आप प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि जल से
बर्फ में और बर्फ से पुनः जल में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोहे में यदि एक बार जंग लग जा रहा है तो लोहे से जंग में परिवर्तन हो गया, लेकिन पुनः चाहे कि जंग से लोहे में आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये अंतर आप इनमें समझ सकते हैं कि भौतिक में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब आप समझ गए होंगे कि इनमें हम पुराने वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि भौतिक में पुराने वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक में पुराने वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकती। ये अंतर इसमें आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी आप देख सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक, पुनः आप लोहे को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे और बता सकते हैं आपको कि दूध में, जैसे आप दूध है तो दूध से दही में परिवर्तन, अब क्या है, दूध से दही में परिवर्तित हो रहा है। क्या अब जो दूध है वह दही में बदल गया। ठीक, अब हम आपसे कहें कि जो दूध है, अब जो दही है, अब हम आपसे कहें कि दही से आप पुनः दूध में परिवर्तित करें तो क्या आप, यह संभव हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, हम दही से तो दूध में नहीं बदल सकते, जबकि दूध से दही में परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं यही कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, केमिकल चेंजेस, ये चीजें आप इनमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अंतर क्या होता है। अब हुआ क्या दोस्तों, जब ये चीजें अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक क्या है और भौतिक क्या है। अब होता क्या है दोस्तों, रासायनिक में तो स्वयं होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ये स्वयं नहीं होता है, इसे करवाना पड़ता है, ये किसी के थ्रू होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इनमें कुछ कंडीशन होते हैं जो कि उत्पन्न होते हैं। उसे क्या कंडीशन है, तो ये अब हम समझेंगे कि इसमें क्या चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते और उसी को हमें समझना है। जैसे देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक आप समझ गए होंगे, अब रासायनिक की चर्चा होगी, क्योंकि दोस्तों जो जो आपका चैप्टर का नाम है वही है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसी के बारे में चर्चा होना है। चलिए देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल पहले, उसके बाद अब जैसे हम आपसे कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाएंगे क्या, जल, H2O। ठीक, ये दोस्तों आपका मिल गया एक समीकरण। ठीक, अब यह जो है यही है रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अलग वस्तु है, ऑक्सीजन ये भी अलग है। अब क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक नए पदार्थ अर्थात जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर भी डिफिनेशन देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हुआ क्या दोस्तों कि जब ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि इनके बीच में कुछ कंडीशन होते हैं, तभी जाकर के ये क्रिया संभव हो पाती है। तो कंडीशन क्या होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है वह होता है क्या, तापमान में परिवर्तन। जैसे देखिए तापमान में परिवर्तन, अगर आपको बताते हैं कि कैसे तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन, अब हुआ क्या दोस्तों कि तापमान में परिवर्तन कैसे, तो देखिएगा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ इस पे तापमान होगा ही। ठीक है, अब होगा क्या, जो तापमान यहाँ पर होगा, वो जो उष्मा होंगे कुछ, तो वह क्या होगा कि कुछ मतलब उसमें जो उष्मा लग रहा होगा, जो तापमान होगा वह निश्चित नहीं होगा। तापमान कभी घट भी सकता है तो कभी बढ़ भी सकता है। तो तापमान में देखना कि परिवर्तन मतलब तापमान बदलता रहेगा, तापमान निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि तापमान निश्चित नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये जब अभिक्रिया होंगी तो ही ऐसा कंडीशन होगा, जब रासायनिक में होगा, क्योंकि रासायनिक में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं तो वहां पर जो तापमान होता है वह कम होता है और बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनमें कुछ रंग में भी परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन। ठीक, इनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं किसके, रंग में। जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अलग रंग होगा और ऑक्सीजन का भी अलग रंग होगा, इनका रंग क्या होगा, अलग अलग होगा, जबकि जो नए प्रोडक्ट बनेंगे इनका भी रंग अलग होगा। मतलब रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, इनके रंग भी निश्चित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनके रंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं और यहाँ पर परिवर्तन होता रहेगा रंग में भी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, रंग में परिवर्तन होने के बाद होता क्या है कि तीसरा कंडीशन, इनमें क्या होता है कि अवस्था में भी परिवर्तन। जैसे अभी देखिएगा अवस्था, ठीक, अवस्था में परिवर्तन, इनकी अवस्थाएं जो होती हैं वो भी निश्चित नहीं रहती हैं।
इनकी अवस्था भी परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि दोस्तों जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है इनकी अवस्थाएं अलग हैं, ठीक। उसके बाद जो जल है, जल की भी अवस्थाएं अलग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, जबकि जल क्या है, या द्रव है। तो ये क्या चीजें हैं, यही तो है आपकी अवस्थाएं, क्योंकि इनकी अवस्था देख रहे हैं अलग है, उसके बाद इनकी अवस्था देख रहे हैं अलग है, तो अवस्था भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए लिखा गया है कि अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये आपको लेक्चर, और कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और इनमें जो भी कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं ये हर एक चीज आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये इनमें कंडीशन हो सकते हैं। तो इसे हम एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि क्या इनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बाद समीकरण को कैसे हम कर सकते हैं संतुलित, ठीक। उसके बाद देखिए होता क्या है कि भौतिक परिवर्तन आपने देखा क्या होता है इनमें क्या होता है कि कोई पदार्थ एक अवस्था से किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आपका क्या होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने लिया जल को बर्फ में बदलना, मतलब जल एक अवस्था और बर्फ अलग अवस्था, तो इनकी अवस्थाएं देख रहे हैं बदल रही हैं, जबकि जल ही है, ठीक। उसके बाद होता क्या है रासायनिक परिवर्तन। इनमें आपने देखा कि रासायनिक में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, इनमें अवस्था, इनमें क्या हो रहा है कि कोई पदार्थ मिला उसके बाद एक नए पदार्थ बन रहे हैं। इसमें आपने एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन गैस मिल करके क्या बना रहे हैं, जल, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं रासायनिक में, इनको जो भी परमाणु में है कैसे इन्हें हम कर सकते हैं संतुलित। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।